वो तो आज मैं बैंक में पैसा डिपॉज़िट करके आया हूँ और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं खुश क्यों हूँ? क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वहाँ पर। ये सब चीज़ें क्या होती है? ये सब चीज़ें बैंकिंग से रिलेटेड होती है, राइट? बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसी से रिलेटेड है। सो यू ऑल प्लीज़ अनलॉक द पावर ऑफ सेविंग विद रिकरिंग डिपॉज़िट अकाउंट। हमको पैसा सेव क्यों करना चाहिए? इसका बहुत ही बेसिक सा एग्ज़ाम्पल है। अगर पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है, कैश के फॉर्म में पड़ा है, तो वो ग्रो नहीं कर सकता है, राइट? कि वो बहुत या अगर बैंक अकाउंट में है तो बहुत स्लो ग्रो करेगा, कैश में पड़ा है तो वो ग्रो कर ही नहीं सकता, राइट? उसको ग्रो कराना पड़ेगा। क्यों ग्रो कराना पड़ेगा? क्योंकि महंगाई हमारी बढ़ते रहती है एवरीवन, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। महंगाई हमारी बढ़ती है तो हमारा पैसा भी ग्रो करना चाहिए ताकि हम सस्टेन कर सके हमारे वर्ल्ड में, राइट? तो इसीलिए सेविंग करना और पैसे को ग्रो कराना बहुत ज़रूरी है। और वैसे ही एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, बहुत ही बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही सिक्योर ऑप्शन है, और वो क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ओके, तो वो आज हम देखने वाले हैं एवरीवन। क्या-क्या चीज़ हम कवर अप करेंगे इस सेशन में आप सभी को पता है। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आईसीएसई थॉट वेल बाय अनअकैडमी चैनल पर। ओके, तो जल्दी-जल्दी आप अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, पानी का बॉटल लेके बैठिए। वन शॉट हमारा होने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा चैप्टर हम वन शॉट में कवर अप करेंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं, नो नीड टू वरी अबाउट इट। पॉज़ करिए, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, फिर से पूरे सेशन को कंप्लीट कर लीजिए। ओके, तो आप क्या करेंगे? बेसिकली यू विल अनलॉक द पावर ऑफ सेविंग। तो हम देखेंगे कि हम सेव जब करते हैं तो हम उस पर कैसे अपने पैसे को ग्रो करा सकते हैं, कैसे हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं यूजिंग दिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विच इज अवेलेबल इन द बैंकिंग सिस्टम। और ये पूरा वन शॉट होने वाला है। तो आई होप अब आप सब रेडी हो। लेट अस प्रोसीड नाउ। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो नाम से ही आपको कुछ पता चल रहा होगा, राइट? जैसे कि मेरा फेवरेट चीज है चीजों को ब्रेक डाउन करना। नाम से ही आपको पता चलेगा रिकरिंग। रिकरिंग मतलब क्या हुआ? रिपीटेड हुआ, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में हुआ, राइट? उसके बाद डिपॉजिट मतलब आपको जमा करना पड़ेगा। डिपॉजिट का मतलब ही हुआ कि आपको जमा करना पड़ेगा, और ये एक फॉर्म ऑफ अकाउंट है जो हमको बैंकिंग सिस्टम में अवेलेबल है। तो रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट अकाउंट हमारा ये हो गया। ओके, अब हम डेफिनेशन पर आते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप सब इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो आप देखो, सेविंग्स स्कीम वेयर यू डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट। क्या लिखा है? फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली। और इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है? आपको मंथली डिपॉजिट करना होता है एवरीवन। ओके, एंड अर्न इंटरेस्ट। तो आप उस पर इंटरेस्ट भी अर्न करोगे क्योंकि आप अमाउंट रेगुलरली जमा कर रहे हो, एक फिक्स्ड टाइम के लिए कर रहे हो। ओके, और आपको उस पर इंटरेस्ट बैंक देता है उसीलिए। ओके, तो ये एक सेविंग का स्कीम है ताकि आपका पैसा ग्रो हो सके। तो मैं खुश क्यों था? क्योंकि मुझे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पर 7% का मिला था। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सा बैंक था, आप सब ऑनलाइन जाइए, चेक करिए इफ इट इज अवेलेबल और नॉट। और मैं इफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, तो उसके बाद आप देखो, इस पे आपको फिक्स्ड मंथली डिपॉजिट करना होता है। सेकंड पॉइंट इसका क्या है? एक पर्टिकुलर अमाउंट आप फिक्स करोगे और वही फिक्स अमाउंट आप हर मंथ पर डिपॉजिट करोगे इस पर्टिकुलर अकाउंट में। उसके बाद ये फिक्स टेन्योर के लिए होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स टेन्योर? टेन्योर का मतलब आप पहले से डिसाइड करोगे कि ये कितने टाइम या कितने मंथ्स के लिए आप इसको इन्वेस्ट करोगे। अगर आप 1 ईयर का बनाए हो तो 1 ईयर तक आप इसको रेगुलरली जमा कराओगे अपने पैसे को। 2 ईयर का तो 2 ईयर। लेकिन हाँ, इसके एक शेड्यूल होता है, मतलब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए होता है। तो वो ड्यूरेशन है 6 मंथ से आप ले सकते हो एंड इट गोज अप टू 10 ईयर्स। 6 मंथ से 10 ईयर्स का ड्यूरेशन आपका होता है जनरली रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। ओके, उसके बाद आप देखो, आपको इस पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको वेरिएबल मिलेगा, राइट? एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट आपको पहले ही बता दिया जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 7% का, वो आपको पहले ही बता दिया जाएगा और वो आपको फिक्स मिलेगा पूरे टेन्योर पर, जितना टेन्योर के लिए आप जमा करा रहे हो अपने पैसे को। ओके, तो ये हो गया ओवरव्यू की रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है। आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है। आपने नोट डाउन भी कर लिया है। आप अगेन नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा आउट ऑफ फ्रेम हो रहा हूं सो दैट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, तो आई होप ये चीजें क्लियर है। इफ यू हैव एनी डाउट एवरीवन, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स पर आप बेझिझक होकर मुझे बता सकते हो। 100% मैं आपके डाउट्स को आंसर करूंगा वहां पे। ओके, तो
लेट अस प्रोसीड नाउ। ये चीजें आई होप सभी को क्लियर है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आज के जर्नी में हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जो कि आपका मैथमेटिक्स आईसीएसई क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, वी विल इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ टू रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जो कि हम ऑलरेडी हो चुके हैं। हमको पता चल चुका है कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट अब होता क्या है, इसके फीचर्स क्या है, कितने टाइम पीरियड के लिए होता है और इंटरेस्ट रेट क्या होता है। ओके, उसके बाद हम मंथली डिपॉजिट देखेंगे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं एवरीवन। ओके, देन वी हैव मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेशन, इस पर भी न्यूमेरिकल्स आता है, वो भी हम कवर अप करेंगे। एंड फाइनली वी विल सी सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि होने वाली हैं काफ़ी इस सेशन में, ताकि और डिफरेंट टाइप्स ऑफ होंगी, ताकि आपको इंसाइट्स मिल सकेगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं आपके एग्जाम में। ओके, तो ये चीज़ें हम आज के जर्नी में कवर अप करने वाले हैं। आई होप चीज़ें क्या क्या कवर अप करने वाले हैं ये आप सभी को क्लियर है। ओके, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। एज यू नो, लर्निंग नेवर एंड्स, तो आपको लर्न हमेशा करते रहना चाहिए। ओके, आई होप ये चीज़ भी आप सभी को क्लियर है। वी विल प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट अब आप देखो, वी विल नाउ अंडरस्टैंड मंथली डिपॉजिट्स। तो मंथली डिपॉजिट का डेफिनेशन क्या हो गया एवरीवन? तो इट इज सिंपल थिंग कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट लोगे और उसको हर मंथ डिपॉजिट कराओगे। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर ले लूँ ₹500, ओके, तो आप यहाँ पर लिख लो ₹500 आप जमा कराओगे हर महीने, ₹500 बट पर मंथ। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया मंथली डिपॉजिट। ओके, मंथली डिपॉजिट का ये सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा, डेफिनेशन तो बहुत आसान है। ओके, द अमाउंट विच यू डिपॉजिट एवरी मंथ इज द मंथली डिपॉजिट। ओके, सिंपल सा ये डेफिनेशन है। उसके बाद आ गया फॉर्मूला फॉर टोटल डिपॉजिट। तो टोटल डिपॉजिट अब आप क्या होगा, जैसे कि आपको पता है हर मंथ, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, हर मंथ हम 500 रुपीज जमा करा रहे हैं, तो हम उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? उस अमाउंट को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हो प्रिंसिपल क्या होता है, आगे भी हम देखेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, तो प्रिंसिपल क्या होता है? आप देखो ₹500 हमारा हो गया प्रिंसिपल। ओके, जस्ट अ सेकेंड, इसको हम आगे ही कवर अप करते हैं। ओके ओके, तो हम इसका डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं कि फॉर्मूला फॉर टोटल डिपॉजिट क्या हो जाएगा। तो जो पर्टिकुलर अमाउंट आप ले रहे हो, सपोज आप ले रहे हो, यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर बात कर रहे हैं, ₹500 ही हो गया। ओके, 500 ही हो गया, मल्टीप्लाई आप किससे कर दोगे? जितना टाइम के लिए आप इसको इन्वेस्ट करने वाले हो, दैट इज नंबर ऑफ मंथ्स। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि नंबर ऑफ मंथ्स यहाँ पर आएगा एवरीवन। ओके, तो सपोज आप इसको 1 ईयर के लिए करना चाहते हो, तो फॉर्मूला फॉर टोटल डिपॉजिट क्या आ जाएगा? इट इज 500 इंटू 12। तो अभी हम एग्जांपल के फॉर्म पर ही ले रहे हैं एवरीवन। ओके, 500 इंटू 12 आ गया, तो टोटल 6000 हो जाएगा, जो आपका टोटल जमा होगा एक पर्टिकुलर अकाउंट में। ओके, 500 हमने हर महीने जमा किया और हमने टेन्योर क्या सेट किया एवरीवन? 1 ईयर का टेन्योर सेट किया है, तो वी आर गेटिंग 12 मंथ्स, तो हमेशा मंथ से मल्टीप्लाई हम करेंगे। ओके एवरीवन, उसके बाद आप देखो टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, राइट? फॉर्मूला यहीं पर लिखा हुआ आपका, फॉर्मूला क्या है आपका? टोटल डिपॉजिट का मंथली डिपॉजिट, जो मंथली डिपॉजिट का डेफिनेशन में देखा एक एग्जांपल के फॉर्म में, विच इज 500 रुपीज पर मंथ। उसके बाद इट इज मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स यहाँ पर है, जो एग्जांपल हमने यहाँ पर देख लिया। ओके, तो आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है। एग्जांपल मैंने पहले लिख लिया, फॉर्मूला बाद में आ रहा है, ऐसा भी होता है। ओके, उसके बाद आप देखो एक्टिविटी आपका क्या है, यू विल हैव टू कैलकुलेट। यहाँ पर क्या लिखा है एवरीवन? आपको क्या कैलकुलेट करना है? तो आपको कैलकुलेट करना है द टोटल डिपॉजिट्स इफ क्या आ रहा है? इफ द मंथली डिपॉजिट इज ₹1000 फॉर 2 ईयर्स। तो अब जो हमने फॉर्मूला यहाँ पर देखा उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा? कैन एनीवन टेल मी? आप कमेंट बॉक्स पर आसानी से बता सकते हो, राइट? तो इसको अगर हम सॉल्व कर ले, ये कितना हो जाएगा? तो अब आप देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1000, जैसे कि हम फॉर्मूला के बेसिस पर जाते हैं, टोटल डिपॉजिट हमको निकालना है क्वेश्चन में, राइट? कैलकुलेट टोटल डिपॉजिट। तो यहाँ पर क्या मेंशन है? सबसे पहले मंथली डिपॉजिट। मंथली डिपॉजिट कहाँ पर आपको गिवन है? यहाँ पर गिवन है 1000 रुपीज़। तो आप यहाँ पर लिख लोगे 1000 रुपीज़ के फॉर्म में हम लिखते हैं, यहाँ पर आप लिख लोगे ₹1000। ओके, और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 2 ईयर से। लेकिन मैंने आपको बोला था कि आप मंथली डिपॉजिट करते हो, इसमें आपको हमेशा नंबर ऑफ मंथ्स ही लेना है, ईयर्स में नहीं लेना है, नहीं तो कैलकुलेशन पूरा ही गलत हो जाएगा। ओके, तो 2 ईयर्स को अगर हम मंथ्स में कन्वर्ट करें, 1 ईयर हमारा 12 मंथ्स होता है, तो 2 ईयर्स कितना हो गया? 24 मंथ्स। तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। ओके, तो टोटल डिपॉजिट कितना आ जाएगा यहाँ पर? ₹24,000।
ओके, तो आई होप ये आप सभी को क्लियर है कि ₹24,000 आया कैसे। अगर किसी को डाउट हो अगेन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बिल्कुल आंसर करूंगा। बट फॉर दिस नो नीड टू वरी अबाउट इट एवरीवन। ओके, कैसे आया ये सब, डेफिनेशन क्या है, मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है। आप एक बार और देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड अगर फिर भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो आप इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं एवरीवन, वी विल नाउ सी एक्चुअल थिंग्स। ओके, तो अब बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हम देखेंगे। यहां पर आ गया हमारा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को हम डिनोट करते हैं एवरीवन पी से। ओके, इसको पी से डिनोट किया जाता है प्रिंसिपल। और ये होता क्या है, ये वही अमाउंट है जो आप हर महीने डिपॉजिट करते हो। जो प्रीवियस केस में हमने एग्जांपल देखा 500 रुपीज का, ये वही अमाउंट है। ओके, तो प्रिंसिपल को हम पी से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन अगर हम ₹500 पर मंथ जमा करा रहे हैं तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, इट विल बी ₹500 पर मंथ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ लिख लें, आप अगेन इसको लिख सकते हो जो हम प्रीवियस स्लाइड में लिखे थे। जितना आप बार बार लिखोगे उतना अच्छे से आप मैथ्स को समझ पाओगे। ओके, तो ₹500 आएगा और ये आएगा पर मंथ। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ₹500 पर मंथ, ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, तो मैच्योरिटी पीरियड वो है जो आप प्री डिटरमाइन करते हो। जैसा कि मैंने बोला रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, 6 मंथ टू 10 ईयर्स का टेन्योर रहता है, राइट। हमने एक एग्जांपल दिया कि 500 रुपीज हम 1 साल के लिए जमा करा रहे हैं, तो मैच्योरिटी पीरियड हमारा 1 साल हो जाएगा या फिर 12 मंथ्स हो जाएगा। तो अगर आप मैच्योरिटी पीरियड का लो, आप प्री डिटरमाइन किए हो कि आप 1 साल के लिए इस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पर जमा कराओगे पैसा अपना, तो यहाँ पर मैच्योरिटी पीरियड विथ एग्जांपल अगर हम ले, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। मैच्योरिटी पीरियड को अगर आप डेफिनेशन के तौर पर बोलो तो क्या हो सकता है, इट इज दैट पीरियड अप टू विच यू विल डिपॉजिट द अमाउंट इन योर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ओके, तो अगर हम अगेन यहाँ पर मैच्योरिटी पीरियड तो ऐसा सच कुछ होता नहीं है, बट या नंबर ऑफ मंथ्स आप इसको ले सकते हो एन के फॉर्म में। ओके, और एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल के फॉर्म पर अगर आप 1 ईयर ले रहे हो, ओके, तो मैच्योरिटी पीरियड आपका क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 12 मंथ्स। 12 मंथ्स में ये आपका पूरा हो जाएगा। ओके, 12 मंथ्स में ये आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद आता है मैच्योरिटी वैल्यू। तो आपने एक प्रिंसिपल अमाउंट लिया जो आप हर महीने जमा करा रहे हो, फिर आपने हर महीने जमा तो किया 500, लेकिन कितने टाइम के लिए किया। सो एग्जांपल के फॉर्म पर 500 है, 1 ईयर 12 मंथ्स के लिए किया, लेकिन अब उस पर इंटरेस्ट भी आपको बैंक देता है, राइट। तो इंटरेस्ट जो बैंक देता है और जमा जो टोटल डिपॉजिट हम करा रहे हैं, फिर उस पर इंटरेस्ट जो मिलेगा, दोनों को ऐड करके हमको क्या मिलता है, वी गेट द मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू का हम लिखते हैं MV शॉर्ट फॉर्म में। ओके, MV हमारा शॉर्ट फॉर्म में होता है। और अगर हम इसको देखें तो हम प्रीवियस केस में क्या देख चुके हैं, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ मंथ, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा टोटल डिपॉजिट हो गया एवरीवन। ओके, और उसके बाद प्लस क्या आएगा, I विच इज इंटरेस्ट। तो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, प्रिंसिपल आया मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ मंथ आया, प्लस क्या आ गया यहाँ पर, इट इज इंटरेस्ट। तो ये हमारा मैच्योरिटी वैल्यू कहलाता है। मैच्योरिटी वैल्यू का ये फॉर्मूला है एवरीवन। ओके, ये फॉर्मूला है, और इसका अगर डेफिनेशन बोलो तो क्या बोलोगे, द अमाउंट विच यू गेट आफ्टर इंटरेस्ट इज एडेड टू योर टोटल डिपॉजिट, दैट इज नोन एज मैच्योरिटी वैल्यू। तो अगर आप समझ गए हो डेफिनेशन, आप आसानी से लिख सकते हो। ओके, तो आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है। ये बेसिक टर्म्स था दैट इज रिलेटेड टू रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ओके, तो अगर इसमें अगर किसी को अगेन डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, यू आर फ्री टू डू सो। ओके, एंड आई होप यहाँ पर सभी ने नोट डाउन कर लिया है। किसी को डाउट हो यहाँ पर तो आप बेझिझक मुझे बता सकते हो। ओके, तो अगेन मैं आउट ऑफ फ्रेम हो रहा हूँ, प्लीज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, और नाउ वी विल प्रोसीड एवरीवन। ओके, तो आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट अब आप देखो, वी विल सी नाउ इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ फॉर होल डिपॉजिट। ओके, तो अगेन ये चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वंस अगेन हम देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है। तो ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो सम ऑफ एन क्या हो गया, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। मतलब फर्स्ट एंड मतलब मान लो पहला 2 नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो वो क्या हो गया, 1 + 2। 1 + 2 कितना होता है, 3। अगर पहला 3 नेचुरल नंबर रहे हैं तो वो क्या होता है, इट इज 1 + 2 + 3, तो ये कितना हो गया, 6। वैसे ही अगर हम एन ले लें तो एन के फॉर्म में हम सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या लिख सकते हैं, तो इट विल बी एन इंटू एन + 1/2, ये होता है।
ओके, n इंटू एन प्लस 1/2 ये होता है। अब हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, राइट? अगर किसी को डाउट आ रहा हो हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। फर्स्ट टू नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 + 2। तो 1 + 2 हमारा कितना होता है? आई विल रब दिस पार्ट, बस एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिख रहा हूँ। 1 + 2 हमारा होता है 3। ओके, दूसरा कलर से ले लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। 1 + 2 हमारा क्या होता है? 3 होता है। ओके, बहुत ही सिंपल सा मैथ्स है। तो ये क्या हुआ? पहला दो नेचुरल नंबर हुआ, राइट? पहला दो नेचुरल नंबर हुआ। अब हम इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। इस फॉर्मूला में पुट करें तो हमको क्या मिलेगा? वी गेट 2, क्योंकि n हमारा 2 है, क्योंकि दो नेचुरल नंबर हमने लिया था। n हमारा 2 हो गया, n + 1 कितना हो गया? 3 बाई 2 करो, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3 हमको मिला। तो ये तो छोटे फॉर्म में आप ऐड कर दे रहे हो, बट अगर बड़ा नंबर हो, अगर 10 हो, 11 हो, तब आप कैसे करोगे? तो इस फॉर्मूला को यूज करोगे, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू हो गया किसका? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। ओके, इसके बाद आप देखो, इफ P इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ, तो ये तो हमारा हर महीने, मान लो हम P हर महीने डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का वैल्यू क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का वैल्यू क्या आ जाएगा? क्योंकि हम हर महीने उसको डिपॉजिट कर रहे हैं, 500 + 500 + 500 ऐसे करके n नंबर ऑफ मंथ्स के लिए हम कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा? तो n नंबर ऑफ मंथ्स के लिए जो हमको टोटल इक्विवेलेंट प्रिंसिपल मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? इट इज P इंटू n + 1/2। ओके, P इंटू n + 1/2, ये हमारा इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का वैल्यू हो गया। ओके, तो आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, अगर किसी को डाउट हो, यू आर फ्री टू लेट मी नो। ऑलराइट, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का एग्जांपल है, आप सब यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। किसी को डाउट हो, प्लीज लेट मी नो। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं एवरीवन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन आरडी अकाउंट। तो आरडी अकाउंट पर इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका हम बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखने वाले हैं, और यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा आई का फॉर्मूला ही है यहाँ पर। ओके, तो अब हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? P इंटू n + 1 बाय 2 × 12 मल्टीप्लाइड विथ R/100। ये आपका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का। तो आपको इसको बार बार लिख के ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप ज्यादा मत सोचो कि एक ही बार में मैं रट लूंगा, नो, क्वेश्चन सॉल्व करो, बार बार फॉर्मूला लिखो, अपने आप रटना हो जाएगा इसका। ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया? P इंटू n + 1/2 × 12 × R/100, ऐसे आप याद कर लोगे। ओके, अब आप देखो नेक्स्ट हम क्या क्या चीज यहाँ पर जानते हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, तो P हमारा क्या है? इट इज प्रिंसिपल। ओके, P हमारा यहाँ प्रिंसिपल हो गया। ओके, n हमारा क्या हो गया? n इज नंबर ऑफ मंथ्स। यहाँ पर हमेशा n आपको नंबर ऑफ मंथ्स के फॉर्म में ही लेना है। ओके, नंबर ऑफ मंथ्स, और इसके बाद हमारा R बचता है, जो कि नया चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं पहली बार। सो R विल बी रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरीवन। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये तीन चीज आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, फिर आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालना रहेगा। आई होप आप सब निकाल पाओगे, बट मैं तो हूं यहाँ पर, मैं आपको सॉल्व करके जरूर बताऊंगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, तो अब आप यहाँ पर देख लो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन आरडी अकाउंट। तो यहाँ पर I = P इंटू n + 1/2 × 12 × R/100 आ गया हमारा वैल्यू। ओके, तो जैसा कि आप सभी ने यहाँ पर देख लिया है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आप सभी को ये क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। ओके, और आई होप आप सभी ने नोट डाउन भी कर लिया, इफ नॉट आप अभी नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कैलकुलेटिंग द मैच्योरिटी वैल्यू एवरीवन। और मैच्योरिटी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने ये देख लिया है कि मैच्योरिटी वैल्यू होता क्या है। ओके, तो अब आप देखो मैच्योरिटी वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, फिर एक एग्जाम्पल है जिसको हम सॉल्व भी करेंगे। ओके, तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या था? तो बेसिकली हमने एक बेसिक सा फॉर्मूला लिखा था, वो क्या था? वो हमारा था P इंटू n, राइट? P इंटू n था, प्लस आई था, आई हमारा इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम सब ऑलरेडी देख चुके हैं एवरीवन। ओके, P क्या हमारा प्रिंसिपल है जो हर मंथ हम डिपॉजिट करते हैं, N इज द नंबर ऑफ मंथ्स, और I हमारा क्या है? इंटरेस्ट हो गया। ओके, तो अब ये फॉर्मूला है, तो I का फॉर्मूला तो हमको ऑलरेडी पता है, तो I का फॉर्मूला आप यहाँ पर पुट अप कर सकते हो। तो लेट अस सी विद वन एग्जांपल। यहाँ पर मंथली डिपॉजिट आपको क्या गिवन है? 500 रुपए, जो सबसे पहला मैंने एग्जाम्पल दिया था, राइट? उसके बाद आप देखो इंटरेस्ट रेट क्या आ जाएगा? 6% पर एनम, टेन्योर आ जाएगा 1 ईयर का। तो अब हम इसको
इसका मैच्योरिटी वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या है वो हम अब यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। प्रिंसिपल वैल्यू क्या गिवन है 500। ओके, अब यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स कितना आएगा, यहाँ पर 1 ईयर है। मैंने आपको बोला है हमेशा आपको n नंबर ऑफ मंथ्स में ही लेना है, तो 1 ईयर है तो यहाँ कितना आ गया 12। ओके, इसके बाद इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था एवरीवन, इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी के रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ अलग से। ओके, लेट मी राइट इट फॉर यू, ताकि आपको याद रहे। जितना आप लिखोगे उतना आप याद कर पाओगे, रटने का जरूरत नहीं है, बस लिखते रहो, अपने आप माइंड में आ जाएगा। ओके, तो ये क्या था, P इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू r बाई 100। बोल बोल के लिखोगे तो भी याद हो जाएगा एवरीवन। ओके, तो ये आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला था। ओके, तो अब आप देखो हम निकाल लेते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू अगेन हमने 500 इंटू 12 तो लिख लिया, अब हमको सिर्फ वैल्यू यहाँ पर पुट अप करना है एवरीवन। ओके, तो 500 आ जाएगा। ओके, उसके बाद n का वैल्यू क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो, n इज 12, तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है एवरीवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पर गिवन है, यहाँ पर गिवन है 6%, तो क्या आ जाएगा r/100 मतलब 6/100। तो अब कुछ नहीं करना है, आप दो जीरो कैंसिल करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आपको मिल जाएगा। 12 और 12 कैंसिल हो गया। ओके, तो अब यहाँ से आपको क्या मिला देखो, 12 इंटू 5 कितना होता है 60, 2 जीरो और ऐड करो 6000 हो गया। ओके, तो ये आ गया 6000 प्लस, अब आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा कैलकुलेशन है क्या, है ना। तो अब आप देखो 6 इंटू 5 करो 30 हो जाता है, राइट। 6 इंटू 5 कितना हो गया 30, 13 इंटू 3 कितना होता है 39, तो 390 हो गया, लेकिन बाई 2 भी है, तो 390 बाई 2 आप करोगे, तो यहाँ पर फाइनली आपको क्या मिल जाएगा 6000। अब इसको डिवाइड भी करना है, तो इसको डिवाइड कर ले क्या, 2 1 टाइम कितना होता है 2, 1 बचा 19 हुआ, 9 टाइम्स 18, फिर 10 बचा तो 195.2। तो यहाँ पर जो फाइनली मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगा इट विल बी ₹6195.2 रुपीज 2 बार बोल दिया, कोई बात नहीं। तो ₹6195.2 यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस जो यहाँ पर हमको गिवन है, इसका वैल्यू हम मैच्योरिटी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया है। सॉरी। तो आई होप ये आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। ओके, तो आप सिंपली वे में इसको सॉल्व करो। डिवाइड हमने कैसे किया आपको पता है, इफ यू हैव एनीथिंग आप राइट साइड में आराम से डिवाइड कर सकते हो। ओके, सो 2 1 टाइम्स जाएगा, तो 2 3 माइनस 2 कितना बचा 1, 19 हुआ, 19 किससे जाएगा 9 टाइम से 18, फिर 18 के बाद कितना बचा 1, 1 के बाद क्या आएगा 10 नीचे, तो 10 कितना जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, अरे ये तो डायरेक्ट चले जा रहा है, राइट, इसमें तो पॉइंट 2 का जरूरत ही नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं चेक कर लूँ अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर हमको गिवन है MV का वैल्यू, और कितना आ रहा है एवरीवन MV का वैल्यू, हाँ ठीक, यहाँ पर 0.2 नहीं आएगा, ये सिर्फ 195 आएगा, तो इसीलिए मिस्टेक हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि आप डिवाइड करो आराम से राइट हैंड साइड पर। तो मैंने फिर से जब याद किया तो मेरे को लगा कि हाँ चलो कुछ और वैल्यू आता है, लेकिन जीरो है लास्ट में तो परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा, 195 यहाँ पर आ जाएगा। 6195 रुपीज़ हमारा यहाँ पर आंसर है इस पर्टिकुलर केस में मैच्योरिटी वैल्यू का। ओके, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर है सभी को, किसी को डाउट नहीं है। अगर किसी को डाउट हो आप सब मुझे बता सकते हो बेझिझक। ओके, आप सब अगेन इसको नोट डाउन कर लो। आई एम आउट ऑफ द फ्रेम, वी विल प्रोसीड नाउ। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, दोबारा वीडियो भी देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गया। अब क्वेश्चंस चालू हो गए हमारे, अब सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ओके, थ्योरी पार्ट हमारा हो गया एंड। अब आप देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इंटरेस्ट इज जनरली कंपाउंडेड। तो ये आपको इस सेशन में नहीं बताया गया है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो ये आप बोल सकते हो कि ये एक जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया, राइट। तो इसका आंसर क्वार्टरली होता है एवरीवन। ओके, तो जनरली जो यहाँ पर क्या लिखा है, जनरली कंपाउंड किसमें किया जाता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को क्वार्टरली किया जाता है। क्वार्टरली मींस एवरी 3 मंथ्स। ओके, एनुअली मतलब पर ईयर हो गया, पर एनम भी आप बोलते हो। सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयर हो गया, 6 मंथ्स बोल सकते हो। मंथली मतलब तो आपको पता ही है। फिर आप देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा आ गया, इफ अ पर्सन डिपॉजिट्स रुपीज कितना 2000 पर मंथ, 2000 रुपीज पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है। ओके, कितने टाइम के लिए, फॉर 2 ईयर्स एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना है यहाँ पर 6%। सो हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स विल दे मेक। तो यहाँ पर आप
देखे, आप देखे कि यहाँ इतना सारा वैल्यू है, हमको कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है यहाँ पर सिर्फ कितना बोला है, कितना इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। तो हम, आपको पता है कि पर मंथ हम आरडी अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं, राइट। तो पर मंथ यहाँ पर 2 ईयर्स है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, हमेशा आपको इंस्टॉलमेंट मंथ्स में देना है, तो 2 इंटू 12 आप करोगे, 24 मंथ्स आ जाएगा, वो इसका आंसर है, सिंपल। ओके, तो 24 मंथ्स कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो आई होप ये चीज आप सभी को क्लियर हो रहा है, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, तो ये एमसीक्यू लायक ही क्वेश्चन था ये, इसमें और कुछ कैलकुलेट हमको नहीं करना था फिलहाल, सिर्फ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आपको निकालना था, वो आप यहाँ पर निकाल चुके हो। ओके, तो आई होप आप सभी को क्लियर है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हमने देख लिया मल्टीपल चॉइस के। अगर डाउट हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बिना किसी हेजिटेशन के एवरीवन। ओके, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरडी इन बैंकिंग। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आप देखते ही कमेंट पर लिख सकते हो अभी, राइट। तो मुझे भी पता है। तो रिकरिंग डिपॉजिट हमने इस चैप्टर का नाम पढ़ा हुआ है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। रेगुलर, रिलायबल, री इन्वेस्टमेंट, ये सब कोई मतलब कहीं नहीं हमारे। ओके, अब आप फोर्थ क्वेश्चन देखो, आई होप डी ऑप्शन इज विजिबल रहे। ओके, विजिबल है। तो अब आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में की फीचर क्या है, सिंगल लमसम, मतलब क्या होता है, एक बार में आप डिपॉजिट कर देते हो सारा अमाउंट, ऐसा तो नहीं होता। रेगुलर मंथली डिपॉजिट ये होता है, क्योंकि हम मंथली इसमें डिपॉजिट करते हैं, राइट। तो इसलिए इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, इंटरेस्ट इज पेड एट द टाइम ऑफ ईच डिपॉजिट, ऐसा तो नहीं होता। नो इंटरेस्ट इज अर्न, ऐसा भी नहीं होता। तो ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, राइट, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है। किसी को डाउट हो, अगेन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। फॉर नाउ आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, एंड देन वी विल प्रोसीड एवरीवन। ओके, ऑल राइट, आई होप सभी को यह क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। ऑल राइट, नेक्स्ट अब आप देखो, वी आर हैविंग नाउ सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं। बने रहिएगा साथ में, ताकि हम 7 बाय 7 सॉल्व कर सके, पार्ट बाय पार्ट, और 7 बाय 7 ऐसे ही कुछ बोलना चाहता था, ठीक है। कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू, एमवी का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फॉर अ डिपॉजिट ऑफ, कितना है, 1000 रुपीज है, पर मंथ आपको गिवन है। टेन्योर कितना है, 2 ईयर्स का, और एनुअल इंटरेस्ट रेट आपका 7% है। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला सबसे पहले आप लिख लोगे, तो आपको गिवन में लिखना है, अच्छा सॉरी, सबसे पहले हम गिवन में लिख लेते हैं। ओके, गिवन क्या क्या चीज है, गिवन क्या क्या है एवरीवन, गिवन क्या क्या है, आप देखो गिवन हमारा पी का वैल्यू, तो आप प्रिंसिपल वैल्यू आप लिख लोगे, ₹1000 आएगा। ओके, इसके बाद आपको क्या गिवन है, इसके बाद आपको टेन्योर गिवन है। टेन्योर एन होता है, एन लेकिन हम नंबर ऑफ मंथ्स में लिखते हैं हमेशा, तो नंबर ऑफ मंथ्स में 2 ईयर्स कितना हो जाएगा, 24 मंथ्स। तो हमने अपना शायद सेकंड एमसीक्यू में देखा था, राइट, 2 ईयर्स था, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, तो 24 मंथ्स का पीरियड भी उतना ही है, और इंस्टॉलमेंट भी उतना ही होगा, तो 24 मंथ्स आ गया। उसके बाद आर कितना आ गया, आर इज गिवन अवर एनुअल इंटरेस्ट, तो आर का वैल्यू कितना है, 7%। ये 3 चीजें हमको गिवन है। अब हम मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लिखेंगे, तो हम पूरा फॉर्मूला लिख लेंगे ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो। शॉर्ट में फॉर्मूला क्या होता है, यू नो राइट, पी इंटू एन प्लस आई। तो सबसे पहले आप लिख लो पी इंटू एन, ओके, और आई का भी वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आई का क्या है, जल्दी जल्दी आप साथ में बोलोगे एवरीवन, पी इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाय 100। बोलते हुए लिखोगे, बहुत अच्छे से लिख पाओगे। ओके, बोलते हुए लिखोगे, बहुत अच्छे से लिख पाओगे। जस्ट अ सेकेंड, मैं फिर से लिख देता हूँ, P इंटू एन प्लस 1 बाय 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 क्रॉस हो जा रहा है 2 इंटू 12 इंटू आर बाय 100। अब हम वैल्यूज पुट अप करेंगे सभी का। ओके, सभी का वैल्यूज पुट अप करेंगे, बहुत ही आसान है इसके, इनके वैल्यूज पुट अप करना, क्योंकि वैल्यूज हम यहाँ पर लिख चुके हैं। तो अब हम इसको बस यहाँ पर डालेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया एवरीवन, 1000 आएगा, मल्टीप्लाइड विद 24 आएगा। ओके, एन था। इसके बाद अब देखो P इंटू एन प्लस 1 है, एन हमारा 24 है, एन प्लस 1 25 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो 1000, ओके, मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 25 एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। ओके, 2 इंटू 12 आ गया। और आर हमको कितना गिवन है एवरीवन, आर हमको कितना गिवन है, आर हमने गिवन यहाँ पर लिखा हुआ है 7%, राइट। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 7/100। तो अब हमको कुछ नहीं करना, 2 zeros काट लेने हैं। 12 2 टाइम्स 24 होता है,
तो अब ये हमको मिल गया, यहाँ पर कितना आया 24,000 आ गया, प्लस यहाँ पर हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, 250 इंटू 7 कितना हो जाएगा, तो 250 मत करो, 25 इंटू 7 कर लो, 25 इंटू 4 कितना होता है 100, और बचा कितना 3, 25 इंटू 3 कितना होता है 75, तो 175 हो गया, 175 इंटू 10 क्या हो गया, एक जीरो बस जोड़ना है तो 1750। ओके, ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना होता है ताकि आप जल्दी से कैलकुलेशन कर पाओ। अब यहाँ पर 1750 हमको ऐड करना है तो कितना आ जाएगा, ₹25,750। ओके, ₹25,750 आप सभी का आंसर हो गया एवरीवन। ओके, आई होप यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं है, हमने गिवन और सॉल्यूशन बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अगर हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, वीडियो भी आप दोबारा देख सकते हो। हमने सबसे पहले गिवन के वैल्यूज लिख लिए, ओके, फिर मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लिख लिया आसानी से, जितने अच्छे से हम लिख सकते थे। ओके, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने वैल्यूज पुटअप कर दिए, तो वैल्यूज पुटअप किए, उसको सिंप्लीफाई किए, हमारे पास आंसर आ गया ₹25,750। किस्सा खत्म। ओके, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे से ये सॉल्यूशन गिवन है। अगर हो प्लीज डू लेट मी नो, प्लीज डू नॉट हेजिटेट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एवरीवन। वी विल नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को डाउट हो, अगेन मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपको डाउट है आप बेझिझक कमेंट बॉक्स पर पूछ लीजिए, मैं वहां पर बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करूंगा। अदरवाइज आप वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर बोला भी हुआ है। ओके, और अगर कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा एक बार खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। मैं सॉल्व इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो सके, कला रहा हूँ। ओके, टंग ट्विस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे अब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 अब हम सॉल्व करेंगे। ओके, नारंगी कलर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इफ यू डिपॉजिट ₹1000 एवरी मंथ, तो पी का वैल्यू हमारा ये हो गया फॉर 3 इयर्स, एन का वैल्यू 12 इंटू 3 हो जाएगा। इन एन आरडी अकाउंट बोला गया है। ओके, विथ एन एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना है 8% का। सो व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू, यहाँ पर भी हमको मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है, जल्दी से निकाल लेते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर प्रोसीजर में ही चलेंगे, जैसे हमको आंसर लिखना है हम वैसे ही आंसर लिखेंगे एवरीवन। ओके, तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन। ओके, अगेन अब गिवन क्या क्या है, सिंप्लीफाई फॉर्म में आप लिख सकते हो। प्रिंसिपल का वैल्यू कितना गिवन है, यहाँ पर अंडरलाइंड है, तो ₹1000 आप लिख लोगे। ओके, रुपीज़ हर जगह लिखना, बिकॉज आपके एग्जामिनर को मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो कहीं से मार्क्स काट सके। ओके, तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, एन वैल्यू विल बी 3 ईयर्स है। 12 इंटू 3 कितना हो गया, 12 इंटू 3 कितना हो गया एवरीवन, इट इज 36। तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लिखना है, वो आपको कहाँ गिवन है, यहाँ पर गिवन है 8% का, तो आप यहाँ पर लिख लोगे 8%। ओके, तो ये आ गया हमारे वैल्यूज। अब आपको पता है मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला, हम जितने बार सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को उतने बार, अगर आपको याद नहीं है तो आप उतने बार लिखोगे, उतने बार फॉर्मूला को लिखोगे, एंड एग्जाम में लिखना तो जरूरी है ही। ओके, इसीलिए आपको बार बार लिखना है ताकि आप भूलो ना, तो जितना आप लिखोगे उतना अच्छे से आपको याद रहेगा। तो P इंटू एन प्लस आई होता है विच इज द इंटरेस्ट एवरीवन, तो इंटरेस्ट को हम फुल फॉर्म में ही लिख लेते हैं यहाँ पर, तो P इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। तो आप साथ साथ में बोल भी सकते हो। ओके, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, जब आप नोट कर रहे हो, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ उस समय आप बोल भी सकते हो साथ में, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर पाओगे। तो अब हम वैल्यूज पुट अप करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 1000 आ गया हमारा, तो 1000 है, मल्टीप्लाइड विथ n कितना आ गया 36, प्लस अब n हमारा कितना है 36, तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा 37। ओके, तो 1000 हो गया, मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 37 बाई 2 इंटू 12, और R हमारा कितना है 8%, हमने यहाँ पर लिया हुआ है 8% है। ओके, तो 8% के हिसाब से कितना आ गया 8/100, राइट। अब 2 zeros कैंसिल करेंगे, 12 1 टाइम 12 3 टाइम आएगा, और 2 1 टाइम 2 5 टाइम आएगा। तो यहाँ पर तो आपको 36,000 मिल ही गया। ओके, प्लस अब आप देखो यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले मैं बहुत अच्छा चीज आपको बता देता हूँ, 37 इंटू 3 अगर आपको पता हो,
111 होता है। ये मुझे कैसे याद है? बिकॉज 111 कई बार आया है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, राइट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसीलिए हमको याद हो जाता है कि हाँ उसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ऐसा मतलब प्राइम फैक्टर नहीं, नॉर्मल फैक्टर आप बोल सकते हो। तो ये हाँ 37 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, तो आप बोल सकते हो। तो 37 इंटू 3 होता है 111, ओके। 111 मल्टीप्लाई, अब 8 इंटू 5 बचा, तो 8 इंटू 5 कितना हो गया? 40। बहुत ही आसान है। तो अब आपको पता है, क्या पता है कि नहीं? 111 इंटू 4 कितना होगा? 444। बहुत आसानी से आप बता सकते हो, और एक जीरो जोड़ना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4440। तो फाइनली जो मैच्योरिटी वैल्यू आपको मिलेगा दैट विल बी रुपीज, यहाँ पर आप इसको ऐड करो, 40,440 मिलेगा। ओके, इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता, राइट। तो अब आप देखो यहाँ पर आप लास्ट में लिखोगे भी, राइट। मैं नहीं लिखा हूं, बट आपको लिखना है आंसर में कि द मैच्योरिटी अमाउंट विल बी ₹40,440, हेंस दिस इज द आंसर। इतना आपको लिखना जरूरी है। तो आई होप ये सॉल्यूशन अगेन सभी को क्लियर है। ये जो छोटा छोटा कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ ये भी बहुत जरूरी है एवरीवन, राइट। अगर आपको इसमें डाउट हो तो प्लीज आप राइट हैंड साइड पर जाके बॉक्स बना के उसको जरूर मल्टीप्लाई करिए। आपको जरूरी नहीं है जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कई बार ऐसा होगा कि आपका क्वेश्चन बहुत कम टाइम बच रहा है, तो आप इन सब चीज़ों को अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं, ओलंपियाड वगैरह देते हैं, कुछ भी देंगे, राइट, आगे चल के 11th 12th में भी बहुत सारे एग्जाम्स देंगे, देन इन दैट केस ये सब कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो जितना आप सॉल्व करोगे उतना आप अच्छे से इन सब चीज़ों को निखार पाओगे अपने अंदर। ओके, तो जैसा कैलकुलेशन मैंने बोला 37 इंटू 3 मुझे पता है 111 होता है, फिर 8 इंटू 5 कितना होता है? 40 होता है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया, और फिर मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, हमको मिल गया आंसर। ओके, तो आई होप ये सॉल्यूशन भी क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर हो आप मुझे बता सकते हो। क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो दोबारा देख लो, और मैं बोलूँगा कि आप दोबारा वीडियो देख लो, बिकॉज आपको अच्छे से तभी और अच्छे से समझ में आ सकेगा। अगर आप वन गो में आपको थोड़ा सा ग्रैस्प नहीं हो पा रहा है तो ओके, नो नीड टू वरी अबाउट इट, कुछ नहीं होता। ओके, सबको होता है, मुझसे भी गलती होती है, आपने भी देखा, मुझसे भी गलती होती है, सबसे गलती होती है। तो इसीलिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि आप उस गलती को सुधार रहे हो तुरंत, जितना जल्दी हो सके। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। आप सभी, आई होप आप सभी को ये क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या पूछा गया है, आप सब जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? स्टूडेंट डिपॉजिट अगेन 500 रुपए एवरी महीना, 500 रुपीज एवरी मंथ, पी वैल्यू हो गया, फॉर 1 ईयर, एन हमारा 12 हो गया, इन एन आरडी अकाउंट। इफ द एनुअल इंटरेस्ट रेट इज 7%, आर का वैल्यू 7% गिवन है, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट अर्न? तो अब यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू नहीं पूछा है, ये बात आप याद रखिए। यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट अर्न पूछा है, तो हमको आई का वैल्यू निकालना है। ओके, आई का वैल्यू हम निकालेंगे एवरीवन। तो लेकिन सबसे पहले हमको गिवन तो लिखना ही है। ओके, तो गिवन हम लिख लेंगे। गिवन कितना आएगा? गिवन क्या क्या है हम यहाँ पर लिख लेंगे। पी का वैल्यू हमको कहाँ पर पता चला? यहाँ पर गिवन है ₹500 पर मंथ, तो यहाँ पर आप ₹500 लिख लोगे। उसके बाद एन, एन हमारा क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स। यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आपको 1 ईयर गिवन है। ओके, तो यहाँ पर एन का वैल्यू आप 12 लिख लोगे। ओके, इसके बाद आर, तो आर आप देखो 7% गिवन है, तो 7% लिख लोगे। ओके, अब हम आई का फॉर्मूला लिखेंगे। आई का फॉर्मूला हमारे पास क्या है एवरीवन? व्हाट इज द आई फॉर्मूला? आई का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। कितना है? P इंटू एन, जितने बार लिखोगे उतना अच्छे से याद हो जाएगा, इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 मल्टीप्लाइड विथ आर बाय 100। ये हमारा आई का फॉर्मूला हो गया। अब इस आई के फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट अप करेंगे एवरीवन, और फिर हमको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट अप करते हैं। सो हमारे पास P का वैल्यू क्या है? इट इज 500। ओके, तो 500 आप लिख लोगे, मल्टीप्लाई, उसके बाद n का वैल्यू हमारे पास क्या है? n का वैल्यू इज 12, और n प्लस 1 13 हो जाएगा, तो 12 इंटू 13 आ गया। अब होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 है। इसके बाद हमारे पास r का वैल्यू क्या है? r का वैल्यू हम 7% लिखे हुए, तो 7/100 हो जाएगा। अब अगेन 2 zeros
2 zeros कैंसिल कर दो, 12 और 12 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन करना है, ये भी थोड़ा ट्रिकी हो गया, राइट। तो यहाँ पर आप दो तरीके से कर सकते हो, ओके। मतलब अगर मैं सिंप्लीफाई वे में बोलूँ तो 7 इंटू 5 35 होता है, राइट। तो 35 आप लिख लोगे, मल्टीप्लाइड विथ 13 लिख लोगे, डिवाइडेड बाई 2 है। तो अब इन दोनों को करने के लिए अगेन राइट हैंड साइड आप चले जाओ, 35 इंटू 10 कितना होता है, 350। या फिर आप 13 के टर्म्स में भी कर सकते हो। 35 का टेबल अगर मुश्किल है तो 13 के टर्म्स में कर लो। चलो आपको 13 के टर्म्स में बता देता हूँ। 13 इंटू 30 कितना हो गया, 390, ओके। और 13 इंटू 5 कितना होता है, 65, ओके। तो यहाँ पर आ गया 5, 9 + 6 इज 5, 15 सॉरी, तो यह आ गया 455। सर बॉक्स में बंद कर लो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 455/2। अब इसको हमको डिवाइड करना है। अब इसका डिवीजन कैसे हो जाएगा, रुपीज में फाइनली आंसर आएगा। तो यहाँ पर 2 टाइम्स जा रहा है 4, ओके, 2 टाइम्स। उसके बाद 2 टाइम्स जाएगा 5 भी, लेकिन बचेगा कितना, 1, और फिर 15 आ जाएगा। तो ये 2 आएगा, 15 आया तो 7 आया, 7 टाइम्स 14 हो गया। फिर डेसिमल के बाद 10 बचेगा तो 5 आ जाएगा। तो 227.5 रुपीज हमारा आंसर है, ओके। ये आपका आंसर हो गया। टोटल इंटरेस्ट अर्न है एवरीवन, ओके, टोटल इंटरेस्ट अर्न। तो इसीलिए ये हमारा आंसर आ गया। आई होप यहाँ भी कैलकुलेशन आप सभी को क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है। लास्ट में आप अगेन आंसर लिखोगे, फिर आप पूरा स्टेटमेंट लिखोगे। द टोटल इंटरेस्ट अर्न इन दिस केस इज ₹227.5। खत्म, इतना करोगे पूरा मार्क्स मिल जाएगा। राइट साइड में हमारा क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो वो कैलकुलेशन किसका आपको पता है, राइट। 13 इंटू कितना हो गया, ये वैल्यू क्या है, 13 इंटू 3 हमारा 39 होता है। 30 कर रहे हैं तो 1 0 ऐड हो जाएगा। 13 इंटू 5 हमारा 65 हो जाएगा, बस ये है। तो ये चीज़ मैंने अगेन आपको एक्सप्लेन कर दी, आप भी इसको लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। तो आई होप ये सॉल्यूशन आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। पिंक में हमारा आई इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, व्हाइट में हमारा कैलकुलेशन है, येलो में हमारा गिवन लिखा हुआ है, ओके। तो आप सब आसानी से इसको नोट डाउन कर लो। किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एवरीवन, ओके। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, हर्ष है एक बंदा, ओके। हर्ष हैज अ रिकरिंग बैंक अकाउंट, ओके, ठीक है, रिकरिंग बैंक अकाउंट है उसके पास। वो डिपॉजिट एंड ही डिपॉजिट्स ₹600 पर मंथ, पी का वैल्यू 600 रुपए है, फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। तो एन का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 4 years। सो इफ ही गेट्स ₹5,880 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। मतलब यहाँ पर आर हमको नहीं गिवन है, लेकिन आई का वैल्यू गिवन है। तो अब हम फॉर्मूला तो वही रहेगा, आई में वैल्यू डालोगे, पी में वैल्यू डालोगे, एन का वैल्यू हमको गिवन है तो आर का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये केस में अब हम आंसर कैसे निकालेंगे, लेट अस सी। बट बिफोर दैट आपको अगेन गिवन सबसे पहले लिखना है, ओके। तो सॉल्यूशन, और गिवन यहां पर क्या आ जाएगा, गिवन क्या क्या है, पी का वैल्यू क्या है एवरीवन, पी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा ₹600, ओके। सो ₹600 आप लिखो। एन का वैल्यू आपको गिवन है 4 साल के लिए, तो 4 साल मतलब 12 इंटू 4 मतलब 48 हो गया। तो एन का वैल्यू आ जाएगा 48, और आर तो हमको फाइंड आउट करना है, लेकिन आई का वैल्यू, इंटरेस्ट का वैल्यू हमको गिवन है, इंटरेस्ट इज ₹5,880, ओके। और आर हमको नहीं गिवन है, आर हमको क्या करना है, आर हमको कैलकुलेट करना है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो आर इज अवर क्वेश्चन मार्क, ओके। अब हम सबसे पहले अगेन आई का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ओके। आई का फॉर्मूला हम बार बार लिखेंगे तभी हमको याद होगा एवरीवन, अगर किसी को याद ना हो पहले से तो, और या हो भी तो डिफिकल्टी होगा याद करने में, राइट। तो आई का फॉर्मूला क्या है, P इंटू n प्लस 1 by 2 into 12 multiplied with r by 100। ये हो गया हमारा आई का फॉर्मूला, ओके। आई का फॉर्मूला हमने लिख लिया, अब हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको आई का वैल्यू गिवन है, ओके। आई का वैल्यू आप यहाँ पर लिख लोगे इस फॉर्मूला के प्लेस में, जो भी वैल्यूज आपको गिवन है आप बस फॉर्मूला में पुट अप करो और सॉल्व करते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ, ओके। तो आई का वैल्यू हमारा आ गया 5880
इज इक्वल टू पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू 600 है, तो 600 आप लिखोगे मल्टीप्लाइड विथ एन का वैल्यू क्या है 48, एन प्लस 1 49 हो जाएगा। ओके, तो 48 मल्टीप्लाइड विथ 49 और फिर ये आ जाएगा 2 इंटू 12 और फिर आर तो हमको निकालना है, तो आर हम एज इट इज लिखेंगे बाय 100। ओके, तो अगर ये दो जीरोस कैंसिल कर दो। इसके बाद आप क्या करोगे, 12 इंटू 2 कितना होता है 24, 24 2 टाइम्स होता है 48, तो ये 1 टाइम हो गया, ये 2 टाइम हो गया। ओके, इतना चीज आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखो क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, तो हम r को एक साइड ले लेते हैं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। r हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले लेते हैं अगर, तो राइट हैंड साइड पर क्या क्या होगा आप देखो, ये जो चीजें हैं 49 इंटू 2 कितना हो गया 98, 98 इंटू 6 कितना होता है वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो वो चले जाएगा 5880 के नीचे। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 49 इंटू 2 कितना होता है 98 और 98 इंटू 6। तो अब आप देखो 100 इंटू 6 कितना होता है, ऐसे कैलकुलेट करके मैं बताता हूँ। ओके, बाकी आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 100 इंटू 6 होता है 600। 100 से 98 कितना कम है, 2 कम है, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, तो 600 से 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा 588। तो अब आपको दिख रहा है कैसे ये डिवाइड हो सकता है, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 टाइम है और ये हमारा 10 टाइम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 10%। मैं मल्टीप्लाई करके भी आपको बता देता हूँ, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो यहाँ पर आप लिखोगे द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 10% इन दिस पर्टिकुलर केस। लास्ट में आपको वही आंसर लिखना है। ओके, 10% हमारा केस है। सो आई होप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। ओके, तो अगेन मैं आपको बता देता हूँ 98 इंटू 6 आप मल्टीप्लाई करके भी देख लो। तो 8 इंटू 6 कितना होता है 48, 4 कैरी, 9 6 54 और 4 588, सेम आया, राइट। बट कैलकुलेशन आसान कैसे हुआ, कैलकुलेशन आसान हुआ था 98 को हम कैसे लिए 100 माइनस 2 और ये मल्टीप्लाई हुआ 6 से, जो जैसा कि मैंने बताया, राइट, जैसा मैंने बताया हुआ आपको। तो यहाँ पर 6 आया। अब देखो 600 से मल्टीप्लाई होगा 600, 6 2 से मल्टीप्लाई होगा 12, 600 माइनस 12 588 आ गया आंसर। ओके, ये दोनों सेम है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस आपको मेंटल मैथ्स करने के लिए आसानी हो जाता है। तो आई होप ये सॉल्यूशन भी सभी को क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो चुका है एवरीवन। किसी को कोई भी डाउट हो यू आर फ्री टू लेट मी नो। ओके, और अगर कहीं भी किसी को भी कोई भी डाउट आ रहा हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, या फिर आप वीडियो फिर से देख लो, बहुत आसानी से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो आई होप इस क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेट अस प्रोसीड नाउ। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ओके, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आसानी से पढ़ना पड़ेगा। ओके, आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, ईच ऑफ राम एंड श्याम, दोनों हैं यहाँ पर राम एंड श्याम, तो दोनों ने क्या किया, बोथ ओपन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, तो दोनों ने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला। ओके, अकाउंट्स इन अ बैंक। अब आप देखो इफ राम का डिपॉजिशन कितना है, राम डिपॉजिटेड 1200 रुपीज पर मंथ, कितने ड्यूरेशन के लिए, 3 साल के लिए, 3 इयर्स, एंड कितना हो जाएगा 36। एंड श्याम डिपॉजिटेड रुपीज 1500 पर मंथ, और ये क्या है 1500 पर मंथ है 2.5 ईयर्स के लिए। 2.5 ईयर्स क्या होगा 12 इंटू 2.5 कितना होता है 30 हो जाएगा। ओके, एंड इज 30। तो फाइंड ऑन मैच्योरिटी हु विल गेट मोर अमाउंट, कौन ज्यादा अमाउंट पाएगा, एंड बाय हाउ मच व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक इज 10% पर एनम। तो मतलब किसको ज्यादा मिलेगा और कितने से ज्यादा मिलेगा, ये हमको यहाँ पर निकालना है। तो हम 2 सेक्शन यहाँ पर बना लेंगे। ओके, सबसे पहले आप राम का लिख लो, राम के केस में क्या क्या गिवन है वो आप लिख लो। ओके, तो राम के केस में पी का वैल्यू क्या है, वी विल डू अ मिडल पार्टीशन, ठीक है। तो राम के केस में पी का वैल्यू हमारे पास ₹1200, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, जैसा कि मैंने बोला 3 इयर्स है, तो 3 इयर्स है तो 36 हो जाएगा। आर दोनों के केस में कॉमन है जो कि यहाँ पर गिवन है आप सभी को, राइट, आर इज 10%। ये आ गया राम का केस। अब यहाँ पर हम श्याम का लिख लेते हैं। तो श्याम के केस में क्या आ जाएगा, श्याम के केस में हमको क्या क्या गिवन है, पी कितना है यहाँ पर आपको गिवन है 1500, तो पी आप लिख लोगे ₹1500,
ओके फिर n कितना आ जाएगा 2.5 ईयर्स, तो 30 मैंने कैसे बोला 12 इंटू 2.5, तो 12 इंटू 2 कितना हो गया 24 और 0.5 बचा, तो 12 का आधा कितना हो गया 6, 24 प्लस 6 इज 30, तो यहाँ पर n आ जाएगा 12 इंटू 2.5, तो दैट इज 30। ओके और r तो यहाँ भी सेम है, इट इज 10% ओनली। ओके अब हम सॉल्व करेंगे, तो हमको सीधा क्या पूछा है यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू पूछा है, तो हम सीधा मैच्योरिटी वैल्यू ही निकालेंगे, लेकिन फॉर्मूला हम लिखेंगे, फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके तो एम वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा P इंटू एन प्लस P इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 मल्टीप्लाइड विथ R बाई 100। तो आप बोलोगे भी आप लिखोगे भी उतना जल्दी आप सभी को याद होगा। ओके अब हम वैल्यूज पुट अप कर देते हैं एवरीवन। ओके वैल्यूज पुट अप करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 1200। आई होप इट इज विजिबल राइट। 1200 एंड यहाँ पर कितना गिवन है 36, तो आप 36 मारोगे प्लस फिर P यहाँ पर कितना है अगेन 1200 एन कितना है 36, एन प्लस 1 कितना हो जाएगा 37 बाई 2 इंटू 12 और R का वैल्यू है 10/100। ओके तो दो जीरोस हम कैंसिल कर लेंगे, फिर 12 वन टाइम 12 3 टाइम आप कर लोगे, 2 वन टाइम 2 6 टाइम आप कर लोगे। ओके तो अब अगेन इसको भी कैलकुलेट करने का सेम तरीका है, बट अगेन आपको यहाँ पर 37 इंटू 3 आ रहा है, तो आपको याद होगा राइट 111 वैल्यू आता है, 6 है तो 111 इंटू 6 कितना हो गया 666, एक जीरो है तो 6660 आ गया। इसको अब हम कैसे करेंगे, तो आप 12 के फॉर्म में भी ले सकते हो, 36 के फॉर्म में भी ले सकते हो। 36 इंटू 2 72 होता है, तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। 36 इंटू 10 कितना आ गया एवरीवन 360, 36 इंटू 2 कितना आ गया 72, तो 2 7 प्लस 6 इज 13 432 आया। तो हमने सिर्फ 36 और 12 लिया था, दो जीरोस को छोड़ दिया था, तो दो जीरोस के साथ आप यहाँ पर लिख लोगे 43200। अब इसके बाद एक स्टेप में और आपके लिए लिख देता हूँ, 37 इंटू 3 कितना होता है 111, तो आप यहाँ पर 111 लिखोगे मल्टीप्लाइड विथ 6 इंटू 10 इज 60, तो 111 इंटू 6 कितना हो जाएगा, बहुत आसान है 6 6 6 और एक जीरो आपको जोड़ देना है। ओके तो अब आप देखो ये क्या बनेगा 43200 प्लस 6660, तो यहाँ से आपको मैच्योरिटी वैल्यू राम के केस में क्या मिलेगा, तो अब आप इसको ऐड कर लोगे, यहाँ पर आप दो जीरो जोड़ लो और यहाँ पर 6660 जोड़ लो, तो 0 6 6 प्लस 2 इज 8 49860 आया। ओके 49860 ये आपका किसके केस में आया है, राम के केस में मैच्योरिटी वैल्यू आपका आ गया 49860। ओके आई होप अगेन यहाँ पर किसी को डाउट नहीं है कैसे हमने सॉल्व किया है, ये आपको क्लियर है। इसको आप बॉक्स में कर दो क्योंकि ये हमारा रफ वर्क है। ओके कैसे कैसे आया है ये आपको क्लियर है, यहाँ पर यहाँ पर भी प्लस है सॉरी। ओके मैं फिर से लिख दूंगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। 360 है 72 है, यहाँ पर भी प्लस था यहाँ पर भी प्लस था। ओके ये हमारा केस हो गया। नेक्स्ट हम किसका सॉल्व करेंगे, श्याम का केस सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख लिया है, तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज ना भी लिखो तो भी चलेगा क्योंकि सेम पेज पर हम है। ओके तो अब हम वैल्यूज यहाँ पर डाल लेते हैं। क्या होता है एवरीवन P इंटू एन, P इंटू एन कितना हो गया यहाँ पर 1500 इंटू 30, तो P इंटू एन प्लस अब क्या आ जाएगा, इट इज P इंटू एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। ऐसे ऐसे गाना गाते रहते हैं तो आपको याद हो जाएगा। ओके तो P फिर n कितना है 30, n प्लस 1 कितना हो जाएगा 31, तो 30 देन 31 देन क्या आएगा 2 इंटू 12 आएगा। ओके और उसके बाद फाइनली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10/100, तो दो जीरोस अगेन हमने कैंसिल कर दिया। ओके अब आप देखो हम इसको कैसे करेंगे, 6 टाइम मार सकते हैं क्या, हाँ 6 2 टाइम 6 5 टाइम 2 1 टाइम 2 5 टाइम, अब ये हमारे पास आ गया। ओके ठीक है कोई इशू तो नहीं है यहाँ पे।
यहाँ पर 2 बच रहा है ना, ओके। अब हम देखो 15 इंटू 3 कितना होता है, 15 इंटू 3 आप करोगे 45, जीरोस कितने बचे थे 3, तो 3 जीरो आप लिख दो, 45,000 आ गया। प्लस अब हमको इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप सिंपल वे में कैसे ले सकते हो, आप डायरेक्ट ही ले लो, सोचने में भी टाइम चला जाता है 75 आएगा 15 इंटू 5, ओके। 31 इंटू 5 कितना आएगा, तो 30 इंटू 5 तो आप निकाल सकते हो आराम से, 3 इंटू 5 15 होता है, 30 इंटू 5 150 हो गया, तो फिर कितना बचा 5, तो 155 आ गया, ओके। ये आ गया आपको, लेकिन बाई 2 भी है, ये मत भूलिएगा। अब हमको इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट हमको कैसे करेंगे, क्या आप कर सकते हो, इसके लिए हमको प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, शॉर्ट में कर सकते हैं बट अगेन वो उतना ही लेंथी पड़ जाएगा, ओके। तो इसीलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास जगह हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा है, यहीं पर कर ले, यहाँ कर ले, यहाँ पर कर लेते हैं, एक सेकेंड। 155 मल्टीप्लाई 75, 5 टाइम्स कितना हुआ एवरीवन, 25, 5 2 कैरी, देन 5 टाइम्स 25 प्लस 2 27, 7 2 कैरी, 5 1 टाइम और 5 7 टाइम, 0, 7 5 टाइम्स इज 35, तो 5 3 कैरी, 7 5 टाइम्स इज 35 प्लस 3 38, 8 3 कैरी, 7 1 टाइम एंड 10 टाइम, तो 5 आया, 7 प्लस 5 12 आया, 8 प्लस 8 16 आया, 1 आया, 1 आया, 11 6 to 5 आ रहा है हमारे पास, ओके। आप इसको कर लो बॉक्स में, 11 6 to 5 आ रहा है इसका वैल्यू, ओके। तो 45,000 प्लस 11 6 to 5 11,625 बाई 2, अब यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 45,000 प्लस, अब हमको इसको डिवाइड करना है, डिवाइड भी आप कर सकते हो, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, 5 टाइम्स आता है 10, ओके, फिर 16 बचा तो 8 टाइम्स आएगा, फिर 1 टाइम्स 2 आएगा, फिर 2 टाइम्स 4 आएगा और 0.5 आएगा, ओके। तो यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगा, 45,000 है, 5,000 जुड़ रहा है, 50,812.5 आ जाएगा, ओके। $50,812.5 आ गया, राम के केस में 49,000, श्याम के केस में 50,000। पूछा क्या था हमको, यहाँ पर क्या पूछा था, ऑन मैच्योरिटी हु विल गेट मोर अमाउंट एंड बाय हाउ मच, तो मोर अमाउंट किसका आ रहा है, श्याम का आ रहा है, एंड बाय हाउ मच के लिए हमको इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, ओके। सो बाय हाउ मच के लिए हम नीचे एक तो लिख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, मैच्योरिटी वैल्यू तो आप दोनों को पता चल गया, राइट, तो ज्यादा किसको मिल रहा है, श्याम को मिल रहा है, तो आंसर जब आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, ऑन मैच्योरिटी श्याम विल गेट मोर अमाउंट दैट इज ₹50,812.5 एंड बाय हाउ मच, तो बाय हाउ मच के लिए हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन लेंगे, थोड़ा सा नीचे बैठ रहा हूँ, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, तो बाय हाउ मच यहाँ पर कितना आ जाएगा, इट विल बी डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ दिस, तो यहाँ पर आप डिफरेंस कहाँ पर ले लोगे, यहाँ पर ले लो 50812, एक ही पेज में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देना पड़ेगा, राइट, इसलिए थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके भी लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 49860, तो कितना आ गया 0.5 आया, 2 आया, ओके। अब यहाँ पर ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 11, यहाँ पर आएगा 5, उसके बाद ये आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 17, तो यहाँ पर आ गया 9, राइट, हाँ, तो इतना से ही विल गेट मोर ₹952.5, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये आंसर सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, 952.5 विजिबल है, राइट, यस विजिबल है।
तो आई होप ये सॉल्यूशन सभी को क्लियर है। केस बेस्ड क्वेश्चन था, ये थोड़ा लेंदी था, बट ये मैक्सिमम आपके 5 to 6 मार्क्स वाले में जरूर आ सकता है। ओके, तो इसीलिए आप इन सब चीज़ों के लिए प्रैक्टिस रखो। हर एक स्टेप पर आपको अच्छे से कैलकुलेशन करना है और आगे बढ़ना है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ओके, और यहाँ पर डिवाइड मैंने कैसे किया ये भी आपको बता दिया है। आप अगेन राइट हैंड साइड जाओ, आप अच्छे से डिवाइड करो और फिर वैल्यू लिखो। ज़रूरी नहीं आप ऐसा फॉलो करो। ओके, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करके भी बताया आपको वहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी भी था। ओके, तो आई होप ये सॉल्यूशन भी सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर आपको हो आप मुझे बेझिझक बता सकते हो। हमने पूरा सॉल्यूशन देख लिया, पहले राम का गिवन लिखा, श्याम का गिवन लिखा, राम के केस पर हमने फॉर्मूला लिखा, उस पर वैल्यू डाला, कैलकुलेट कर लिया। श्याम के केस पर भी हमने वही किया, ये वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन था इसमें श्याम के केस में। फिर फाइनली हमने देखा कि मैच्योरिटी वैल्यू किसको ज़्यादा मिल रहा है, श्याम को ज़्यादा मिल रहा है, एंड बाय हाउ मच। तो हाउ मच के लिए डिफरेंस हमको निकालना पड़ेगा, डिफरेंस यहाँ पर है। तो डिफरेंस निकाला हमने, तो हमको पता चला 952.5 या 50 रुपीज़ यहाँ पर आ गया, 952.50 या 952.5। ओके, तो आई होप सभी को ये क्लियर है। तो यहाँ पर हमने एक सेकंड में पार्टीशन भी कर देता हूँ। दिस इज व्हाट वी हैव डन इन फाइनली। तो आंसर आप अगेन लिखोगे क्या, ऑन मैच्योरिटी श्याम विल गेट मोर अमाउंट, ओके, एंड बाय हाउ मच, बाय रुपीज़ 952.5 रुपीज़। ओके, तो आई होप ये सॉल्यूशन अगेन सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ़ यू हैव, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट, अब आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो एवरीवन। हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर अप किए इस सेशन में। आई होप सभी चीज़ें आप सभी को क्लियर है। टेलीग्राम चैनल हमारा यहाँ पर है, QR कोड आप यहाँ पर आराम से स्कैन करो, ज्वाइन कर लो। डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एवरीवन। ओके, और वहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स मिल जाते हैं, राइट। बहुत सारे जितने भी हमारे वीडियोस पब्लिश होते हैं सब की जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाती है। तो आप डू ज्वाइन दिस। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए, बिकॉज हम बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट बना कर लेकर आते हैं। ओके, तो प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल एवरीवन। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एवरीवन। आई होप आप सभी को यह सेशन बहुत पसंद आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। एंड नाउ द पार्ट ऑफ मोटिवेशन अगेन, जो कि है हमारा श्लोक। ओके, और ये श्लोक मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, जब तक आप इस श्लोक को याद ना कर लो, जब तक आप इस श्लोक को अपने अंदर बसा न लो। तो वो क्या था एवरीवन? दिस इज एको अहम द्वितीयो नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति। ना आज से पहले मेरे जैसा कोई हुआ था, ना आज के बाद मेरे जैसा कोई होगा। मैं यूनिक हूँ, ये आपको याद रखना है। आपका कंपैरिजन कभी भी किसी से भी नहीं हो सकता। ओके, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच एवरीवन। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं विथ द न्यू टॉपिक। टिल देन बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, मजे करिए। ओके, गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे थ्रू आउट whatever you are seeing now. Okay, goodbye everyone.